कुंदन, कुंदन आई लव यू। मैं किसी तरह झूठ बोल के उस लड़के से पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। कुंदन, मुझे तुमसे शादी करनी है। तेरे पापा नहीं मानेंगे, वो मुझे अपने स्टेटस का नहीं समझते हैं। तो भाग चलते हैं ना। भाग कर कहाँ जाएंगे और रहेंगे कहाँ पर? और तेरे पापा ने पकड़ लिया तो पता है ना, इज्जत के नाम पर लोग खून करने को तुले होते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? कर लूं मैं उससे शादी? हो जाऊं मैं तुमसे दूर? हाँ, कर ले शादी। से बाकी बच्चों की भी जांच करवाओ, देखो सब ठीक है कि नहीं। बच्चों को दूध इसी गिलास में दिया है। और ऐसे के लिए ऐसे और भी ग्लासेस है। सबको भेजो। ओके सर। ये जितने भी सीसीटीवी हैं इन सबकी फुटेज चाहिए। सर वो एक्चुअली ये खराब है, मैं ठीक करवाने ही वाली थी। आज बच्चियों को किसने ड्रॉप किया था? सर रोज की तरह उनकी माँ ने ही किया था। अरे माला, वो बुक कहाँ रखी है तुमने? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय। कुछ कहा था ना? नहीं सर, कुछ बोला नहीं। दिशा का मूड थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वो परेशानी दिखती है, उसके घर में आए दिन ड्रामे होते रहते थे। दरअसल उसकी सास को पसंद नहीं है कि वो नौकरी करे। आखिर सर, इस डे केयर को सील करवाओ, इनका लाइसेंस चेक करो और आसपास पूछताछ करो। सर आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। हिया जिया को डे केयर छोड़ने आप ही जाती थी? जी। डे केयर में कभी कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर मन मुटाव या डे केयर को लेकर मन में किसी भी तरीके का डाउट? नहीं सर, शुभ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हिया जिया को लेके मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, डे केयर का लाइसेंस चेक किया है, सारे पेपर्स ओके हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए पेपर्स आगे भेजें। गुड। सर जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर उसे चूहे मारने की दवा दी गई थी। ये जहर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके 15-20 दिनों से दिया जा रहा था। इसका मतलब ये खाना उन्हें एक्सीडेंटली नहीं दिया गया है, कोई है जो उन्हें मारना चाहता था। सर डे केयर के बाकी बच्चों की भी रिपोर्ट आ गई है सर। उनके सैंपल में ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला है, और जो दूध के गिलास हमने फॉरेंसिक में भेजा था उसमें भी कुछ नहीं मिला। सर तो हमें क्राइम लोकेशन को फिर से चेक करना चाहिए। इसमें घर का भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है। दिशा के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट इशू करवाओ, क्राइम लोकेशन पे चलो। सर वो चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे, और बच्चों के मामले में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। आपको अपनी नौकरी, अपनी आज़ादी से इतना प्यार था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि आपकी बेटियां आपकी आज़ादी में रुकावट बन रही?
मेरी बेटियां मेरी आज़ादी में रुकावट नहीं बन रही थी, वो बेटा बन रहा था जो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। चलो तुम लोग अभी रेडी हो, मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है? और टिफिन पैक करना है। तुम जल्दी से ये दूध पी लो, मम्मा आ रही है 2 मिनट में। ऑफिस की जिम्मेदारी तो तू खूब निभाती है, खानदान की जिम्मेदारी का क्या? 2 बेटियां पैदा की है, पर मेरा मन तो पुनीत के बेटे को देखने को तरस रहा है ना। ऐसे रोज रोज नौकरी पर जाएगी तो पोता कहाँ से आएगा? खानदान का नाम कौन रोशन करेगा? हाँ, हम चाहते थे कि हमें पोता हो। क्या एक पोते की चाह रखना कोई पाप है? कौन नहीं चाहता अपने वंश को आगे बढ़ाना? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पोतियों से प्यार नहीं करते थे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमारे घर की तलाशी क्यों? हमारे घर में क्या रखा है? मैं कह रही हूँ ना, ये सब शुभ का किया धरा है। ध्रुव ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं ना दूध पीकर? नहीं, ध्रुव तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, कहीं अंकित को कुछ हो तो नहीं गया? अब सुनिए, आपने अंकित को कहीं देखा है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले तो यही खेल रहा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं हिया जिया के साथ ये सब कैसे हो गया। भाभी, आई एम सॉरी, प्लीज घर पे कुछ मत बताइएगा, माँ बहुत गुस्सा होंगी। आई एम सॉरी भाभी। अरे बाबा चिल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी भाभी होने से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे सब बता सकती हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। घर का कोना कोना चेक करो। किचन तो बहुत साफ सुथरी है आपकी। आपके घर की एक बच्ची की मौत हुई है और दूसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसे में इतनी साफ सफाई रख लेते हैं आप लोग? मैं हॉस्पिटल जाने के लिए खाना बना रही थी। वैसे भी मुझे साफ सफाई से खाना बनाना बहुत पसंद है। तो खाना आप बनाती हैं? ज्यादातर तो मैं ही बनाती हूँ। वैसे गीतिका भाभी और दिशा भाभी भी हेल्प करती हैं। आप उन बच्चियों की इकलौती बुआ थी, तो बच्चियां तो आपसे बहुत घुल मिल के रहती होंगी। जी बहुत। अक्सर फरमाइश किया करती थी, बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो। और आप बना बना कर खिलाती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, किचन से ये मिला है। सर ये तो नॉर्मल है, हर घर में मिलता है। लेकिन बच्चियों को पिछले 15-20 दिनों से जहर दिया जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। मैम, अब तो आपने मेरे सारे पेपर्स भी चेक कर लिए। प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए। आपके डे केयर में एक बच्ची की मौत हुई है मैडम, दूसरी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और आपको अपने काम की पड़ी। सर वो मेरा काम नहीं है, वो डे केयर में मेरी जान बसती है। सर मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए। सर, हमने शुभ और इस फैमिली के बारे में पता किया, उनके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ सस्पिशियस सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक बात है, पुनीत और उसके छोटे भाई आकाश में संबंध अच्छे नहीं है। उसका भाई तो कहीं बाहर रहता है, दुबई में। प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। सर, आकाश का ये मानना है कि पुनीत का अगर बेटा नहीं है तो प्रॉपर्टी में वो आधा क्लेम क्यों कर रहा है। उसके हिसाब से हिया और जिया तो शादी करके चली जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी तो उनके ससुराल वाले प्रॉपर्टी पर कहना है कि शुभ बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उसने कभी शादी नहीं की और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हाँ, उसके फोन रिकॉर्ड्स में हमें एक IVF सेंटर का पता चला। डॉक्टर, IVF ही मेरी आखिरी उम्मीद है।
मुझे अपना बच्चा चाहिए। शुभ, तुम्हें बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हारी बॉडी किसी भी डोनर के स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। ऑलरेडी हम 6 बार ट्राई कर चुके हैं, अब अगर हम और ट्राई करेंगे तो ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। जब वहाँ पे पूछताछ की तब ये पता चला कि आईवीएफ के जरिए वो बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर को प्रेशराइज करके उसने वापस बच्चे के लिए ट्राई करने के लिए कहा। सर, मुझे नहीं लगता कि ये औरत किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। जहाँ किसी चीज के लिए इतना पागलपन हो सकता है वहाँ जलन भी हो सकती है। हो सकता है कि शुभ ने ये सब जलन के मारे किया। क्या बात कर रहे हैं साहब? किसी जलनिशा में नहीं मारा उन्होंने किसी को। वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? प्रयागराज। और शुभ के पास कब से काम करती हो? अभी तो 4 साल हो गया साहब। हमने हमेशा बच्चों के लिए परेशानी देखा है शुभ दीदी को। अपना घर नहीं बसाया, लेकिन बच्चों में जान बसती है उनकी। साहब, ये कांड किसी और ने किया है। पुनीत जी, आई एम रियली सॉरी। आपके साथ जो हुआ ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने बेटे को भी डे केयर से निकाल दिया है। पता नहीं उस शुभ का क्या भरोसा, हमारे बच्चे के साथ कुछ कर दे तो। भाभी, आप प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। दिलासा देने से कुछ नहीं होता पाया। आपने भी तो सिर्फ दिलासा ही दिया था। शर्म नहीं आई तुझे? शादी तय हो चुकी है तुम्हारी और तुम किसी और के साथ भागने की सोच रही थी। बहुत अच्छा है कि दिशा ने हमें बता दिया, वरना तुमने तुम्हारी नाक कटाने की सोच ही ली थी आज। तो ये जिया की नोटबुक है। ये ड्राइंग कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इसके अकॉर्डिंग गीतिका और संतोष में प्यार था। गीतिका के पति का नाम आकाश है, फिर ये संतोष कौन है? संतोष मेरे दूर का रिश्तेदार है। आपके कितने करीब था आपका ये दूर का रिश्तेदार? ये कैसी बात कर रहे हैं आप ये मत भूलिए कि आप एक शादीशुदा औरत से बात कर रहे हैं। पूनम, इनसे संतोष का मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लो। चाची, मैंने ये बना लिया। एड्रेस सर। जैसे ही संतोष का नाम सुन के वो डरी है, पक्का लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक बार हिया को होश आ जाए तो इस केस की काफी परतें खुद ब खुद हट जाएंगी। तब तक संतोष की डिटेल्स निकालो। गीतिका मेरी दूर की रिलेटिव है। तुम्हारे पड़ोसी तो कुछ और ही बता रहे थे। पड़ोसियों का क्या है सर? पड़ोसी तो कुछ भी बोलते हैं। रिश्तेदार है मेरी, घर आती थी। अब घर के अंदर क्या क्या होता है ये सब दिखाने के लिए मेरे घर में कैमरा नहीं लगे हुए। एक काम करूंगा, अगली बार रिकॉर्ड करके रखूंगा। अब जा सकता हूँ? सर, इसके पास नया नया पैसा आया है ना, अब पैसा अच्छे अच्छे को अकड़ में ला देता है। डिटेल्स निकालो इसको। सर, बच्ची गायब है? अरे ऐसे कैसे बच्ची गायब हो गई? बच्ची को यहाँ से कौन लेके गया मुझे बताइए। मैं पूरे हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा आपके। डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को आए। शांत हो जाइए, अब हम हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर, सारी गलती आप लोगों की है, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। सर, ऐसा कभी हमारे हॉस्पिटल में हुआ ही नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हाँ सर। रिवाइंड करो। यस, स्टॉप। हॉस्पिटल के बाहर के जितने सीसीटीवी सबको खंगालो और इस बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए। सर,
हॉस्पिटल के बाहर के किसी भी सीसीटीवी में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा। हाँ, लेकिन 2 दिन के पहले फुटेज में ये दिखा। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मेरी बेटी इस समय हॉस्पिटल से गायब है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम एक